Hello everyone, welcome back to our channel. So today we are going to study question answer from chapter The Monkey and the Crocodile. Okay? और मैंने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो भी डाल दी है. अगर आपने नहीं देखी है तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन फर्स्ट है, द मंकी वॉज हैप्पी लिविंग इन द फ्रूट ट्री बट हिज हैप्पीनेस वॉज नॉट कम्प्लीट. व्हाट डिड ही मिस? तो बंदर उस फल के पेड़ पे रह रहा था तो बहुत खुश था, लेकिन उसकी खुशी पूरी नहीं थी. तो किस चीज़ को वो मिस कर रहा था वो हमें बताना है. तो आंसर हो जाएगा, द मंकी वॉज हैप्पी लिविंग इन द फ्रूट ट्री बट हिज हैप्पीनेस वॉज नॉट कम्प्लीट बिकॉज ही वॉज लोनली एंड मिस्ड अ कंपेनियन टू टॉक एंड शेयर द फ्रूट्स विद. ठीक है, तो बंदर बहुत खुश तो था पेड़ पर, लेकिन उसकी खुशी पूरी क्यों नहीं थी? क्योंकि वो अकेला था और एक साथी चाहता था जिससे वो बात कर सके और अपने जो फल हैं वो बांट सके. ठीक है, अब क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट डिड द टू फ्रेंड्स जनरली टॉक अबाउट? जो दो दोस्त थे यानी मगरमच्छ और बंदर थे, वो किस बारे में बात किया करते थे? तो आंसर हो जाएगा, द टू फ्रेंड्स जनरली टॉक अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स एज वेल एज द नियर बाय विलेजेस एंड द डिफिकल्टीज विलेजर्स फेस्ड इन रेजिंग गुड क्रॉप्स बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रेन. ठीक है, तो वो दो दोस्त किस बारे में बात किया करते थे? पक्षियों के बारे में, जानवरों के बारे में और पास के गांव के बारे में, और जो गांव वालों को परेशानियां उठानी पड़ती थी अच्छी फसल उगाने में बारिश की कमी की वजह से, उस बारे में वो बात किया करते थे. ठीक है, अब क्वेश्चन थर्ड है, वाई वॉज द क्रोकोडाइल्स वाइफ अनॉयड विथ हर हस्बैंड वन डे? एक दिन क्रोकोडाइल की जो पत्नी है वो क्रोकोडाइल से क्यों नाराज थी वो हमें बताना है. तो आंसर हो जाएगा, द क्रोकोडाइल्स वाइफ वॉज अनॉयड विथ हर हस्बैंड वन डे बिकॉज दैट डे द क्रोकोडाइल केम होम वेरी लेट एंड हिज वाइफ हैड टू मैनेज द लिटिल वंस अलोन. तो मगरमच्छ की पत्नी मगरमच्छ से इसीलिए नाराज थी एक दिन क्योंकि उस दिन वो घर बहुत लेट आया था और उसकी पत्नी को अकेले ही अपने बच्चे संभालने पड़ रहे थे. मतलब उसके छोटे छोटे मगरमच्छ के बच्चे थे, उसको अकेले ही संभालने पड़ रहे थे, इसलिए वो बहुत नाराज थी. ठीक है, क्वेश्चन 4 है, व्हाई वाज द क्रोकोडाइल अनविलिंग टू इनवाइट हिज फ्रेंड होम? जो मगरमच्छ था वो अपने दोस्त को घर बुलाने के लिए तैयार क्यों नहीं था? तो आंसर हो जाएगा, द क्रोकोडाइल वॉज अनविलिंग टू इन्वाइट हिज फ्रेंड होम बिकॉज हिज वाइफ wanted to eat the monkey's heart. The crocodile did not want to betray his best friend. तो मगरमच्छ अपने दोस्त को घर बुलाने के लिए तैयार इसीलिए नहीं था क्योंकि उसकी पत्नी उसका दिल खाना चाहती थी. मतलब उसका जो दोस्त था बंदर, उसका वो दिल खाना चाहती थी और मगरमच्छ नहीं चाहता था कि वो अपने दोस्त के साथ विश्वासघात करे या उसको धोखा दे, इसीलिए वो उसको घर बुलाने के लिए तैयार नहीं था. ठीक है, अब क्वेश्चन 5 है, What did the crocodile tell the monkey mid stream? तो मगरमच्छ ने बंदर से मिड स्ट्रीम में क्या कहा, यानी जब वो नदी के बीचों बीच पहुंच गए वहां उसने क्या कहा? तो आंसर हो जाएगा, द क्रोकोडाइल टोल्ड द मंकी मिड स्ट्रीम दैट ही हैड ब्रॉट हिम टू किल हिम एज हिज वाइफ कुड नॉट सर्वाइव विथआउट ईटिंग हिज हार्ट. मगरमच्छ ने बंदर से नदी के बीच ये कहा कि वो उसको मारने के लिए यहाँ लाया है क्योंकि उसकी पत्नी उसका दिल खाए बिना जिंदा नहीं रह सकती. तो उसने ये चीज़ उसको बताई थी. ठीक है, अब क्वेश्चन 6 है, हाउ डिड द मंकी सेव हिमसेल्फ? बंदर ने अपने आप को कैसे बचाया? तो इसका आंसर हो जाएगा, ही टोल्ड अ लाई दैट ही डिड नॉट कैरी हिज हार्ट, इट वॉज ऑन द ट्री. द क्रोकोडाइल टुक हिम बैक टू द ट्री. द मंकी जम्प टू द ट्री एंड सेव हिमसेल्फ. तो बंदर ने उससे झूठ बोला, मगरमच्छ से उसने झूठ बोला कि वो अपने साथ अपना दिल लेके नहीं आया, वो तो पेड़ पर ही है. मगरमच्छ ने बंदर को लेके वापस गया उस पेड़ के पास और बंदर ने छलांग मारी और पेड़ पर चढ़ गया और अपने आप को बचा लिया. ठीक है, अब क्वेश्चन 7 है, व्हाट डज द लास्ट सेंटेंस ऑफ द स्टोरी सजेस्ट? व्हाट वुड द क्रोकोडाइल टेल हिज वाइफ? तो आपको ये बताना है कि स्टोरी का लास्ट सेंटेंस सजेस्ट करना है और बताना है कि क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ ने अपनी वाइफ से क्या कहा होगा. तो इसके आंसर्स अलग अलग भी हो सकते हैं. ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ आंसर आपको बताती हूँ, द लास्ट सेंटेंस ऑफ द स्टोरी सजेस्ट दैट क्रोकोडाइल हैड रियलाइज्ड हिज मिस्टेक. तो लास्ट सेंटेंस क्या सजेस्ट करती है? यही बताती है कि मगरमच्छ को अपनी जो गलती है वो रियलाइज़ हो गई थी, समझ आ गई थी. एंड द क्रोकोडाइल वुड टेल हिज वाइफ
हाउ फुलिश ही हैड बीन इन लिसनिंग टू हर एंड दस लूजिंग अ गुड फ्रेंड एंड अ सप्लाई ऑफ गुड फ्रूट्स। और वो अपनी पत्नी से जाके उसने कहा होगा कि वो कितना बेवकूफ़ था जिसने उसकी बात सुनी, यानी अपनी पत्नी की बात सुनी, और उस वजह से उसने एक अच्छा दोस्त खो दिया और बहुत सारे फल भी खो दिए। ठीक है, तो ये आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, और कोई इस आंसर को डिफरेंट वे में भी बता सकता है कि उसने अपनी पत्नी से झूठ बोला डर की वजह से, या ये बोल दिया कि बंदर आ रहा है। मतलब कुछ डिफरेंट आंसर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर यहीं ख़त्म होते हैं। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।